दार्जिलिंग में आज फिर से मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अब तक 20 लोगों की मौत यहां पर हो चुकी है। कई लोग घायल हैं। अलग अलग जगहों पर भूस्खलन हो रहे हैं। कई तरह की घटनाएं यहां पर सामने आ रही। दार्जिलिंग में बाढ़ और भूस्खलन के कारण कई रास्तों में बदलाव हुआ है। NH 55 पर देर रात भारी जाम भी लगा हुआ था। दार्जिलिंग में सेना ने बालासन नदी पर ड्रोन से सर्वेक्षण किया है। बेली दुधिया पुल के निर्माण का काम शुरू कर दिया गया है। एक रिपोर्ट आपको यहां पर हम दिखाते हैं। अचानक आई सैलाब और लैंडस्लाइड के कारण नॉर्थ बंगाल के एक बड़ा हिस्से में जिस तरीके से तबाही का मंजर है उसका निशान हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हमारी मौजूदगी है मिरिक और शिलीगुड़ी को जोड़ने वाला ये जो आयरन ब्रिज है, मेरे पीछे जो देख सकते हैं, जो दुधिया ब्रिज है, जो बिल्कुल तहस नहस हो चुका है। इस ब्रिज के आसपास के कई सारे मकान जो है वो जमींदोस्त हो गया, पानी में चला गया और इस तरीके से काफी नुकसान इस ब्रिज को पहुंचा है, जिसको मरम्मत करने के लिए काफी जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल हम जो समझ रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि जगह जगह पर पहुंचकर लोगों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाने की काम वो कर रहे हैं। ये नज़ारा है जो मौत का मंजर है, जिनमें कई सारे लोगों की जान चली गई है और कई सारे घर जो है वो तबाह हो चुका है। और ये जो ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाया कि फिलहाल जो है इस बालासो नदी के ऊपर बना ये सालों पुराना आयरन ब्रिज किस तरीके से तहस नहस हो चुका है। कैमरा पर्सन अनिरुद्ध त्रिपाठी के साथ ऋतिक, NDTV इंडिया के लिए। और खबर उत्तराखंड से, जहां पर आज बारिश और बर्फबारी का अलर्ट उत्तराखंड में भी मौसम विभाग ने जारी किया है। 8 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 4000 मीटर से ऊपरी जो क्षेत्र हैं उनमें बर्फबारी हो सकती है, ये मौसम विभाग का यहां पर कहना है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ में अलर्ट जारी किया गया है। बागेश्वर, देहरादून, टिहरी और हरिद्वार में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो अक्टूबर का महीना शुरू हो गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी सावन आया है। जिस तरह से बारिश कहर बरपा रही है, देश के अलग अलग हिस्सों में एक बार फिर बारिश तेज शुरू हो गई है। यूपी, बिहार, बंगाल समेत कई राज्यों पर मौसम की मार दिखाई दे रही है। सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की करते हैं, जहां पर दार्जिलिंग के पास लैंडस्लाइड से 18 लोगों की मौत हो गई है। रात भर जो बारिश हुई है उसमें लगातार पूरे उत्तर बंगाल में भारी तबाही मचाई है। नदी उफान पर है, लोहे का पुल टूटा है और लैंडस्लाइड के चलते एक घर पानी में गिर रहा है। तस्वीरें दार्जिलिंग की हैं, जहां दुधिया आयरन ब्रिज टूट गया और पानी के तेज बहाव के चलते अब नदी किनारे बने घरों पर खतरा मंडरा रहा है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मौसम का कहर। पश्चिम बंगाल में लैंडस्लाइड से मची तबाही। दार्जिलिंग में टूट गया लोहे का पुल। पश्चिम बंगाल में कई जगह सड़कें टूट गई। पश्चिम बंगाल में शनिवार और रविवार रात हुई लगातार बारिश ने भारी तबाही मचाई। दार्जिलिंग के मिरिक और सुखिया पोखरी में पहाड़ से चट्टान खिसकने के बाद कुछ लोगों की मौत की भी खबर है। दार्जिलिंग के टूरिस्ट प्लेस मिरिक और करसेओंग को जोड़ने वाला दुधिया आयरन ब्रिज टूट गया। अब इस पुल को देखिए, क्या हाल हो गया है। ये लोहे का पुल सिलीगुड़ी और मिरिक को जोड़ता था। इस मार्ग पर गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई। नदी के किनारे रहने वाले लोग बालासोन नदी के लगातार बढ़ते पानी से फिक्रमंद हैं। नदी का प्रकोप है। हाँ,
सारा रात बारिश था। हाँ, इसका वजह से अभी थोड़ा अभी डेंजर जोन में ही है अभी तक। हाँ, अभी जितना बहुत पुराना ब्रिज हुआ था वो ब्रिज अभी टूट गया है अभी। लेकिन गांव में जितना भी आप लोगों का पब्लिक है अभी कुछ कैजुअलिटी तो नहीं है। 8-10 लोग घर तो भगाया है अभी। हाँ, फिर भी बाकी तो आदमी सुरक्षित है। तो रात को 3 बजे तक तो पूरा बारिश को पूरा भारी बारिश हुआ। तो उसी टाइम में ये हाईवे का जो मिरिक जाने का एक ब्रिज था, स्टील ब्रिज अभी यहाँ पे है, ये चला गया। तो गांव का आदमी जितना भी है सब आतंकित हो गया। तो सब हम लोग जागरूक होकर रात भर हम लोग कोई भी दूरी आदमी कोई भी नहीं हुआ अभी तक। ब्रिज टूटने से इलाके के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। हालात पर नजर बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन के लोग मौजूद हैं। ये जानकारी मिली है कि कुछ इलाकों में रास्ते टूट गए। जो लोग फंसे हैं उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। करशियांग वाला रोड जो करशियांग से दार्जिलिंग जाता है वो रोड में दिलाराम के पास लैंडस्लाइड हुआ है। वो रोड अभी ब्लॉक्ड है, उसको क्लियर कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, रोहिणी रोड ब्लॉक्ड है, गौरी शंकर के वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है, वो रोड भी क्लियर कर रहे हैं। और पंखावाड़ी रोड का सिचुएशन एकदम ही खराब है। छोटा गाड़ी जा सकता है 1-2 करके, पर उससे ज्यादा गाड़ी नहीं जा सकते अभी। तेज बारिश की वजह से यहाँ कई रास्तों को भारी नुकसान हुआ है। दार्जिलिंग में भारी बारिश के चलते सारे टूरिस्ट प्लेस बंद कर दिए गए हैं। ये दार्जिलिंग का बिजनबारी इलाका है। यहाँ तेज बारिश और लैंडस्लाइड ने हालात बिगाड़ दिए। गांव के पास बने इस पुल को भी भारी नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं कि नदी में पानी कितनी तेजी से बह रहा है। किनारों पर बसे घरों पर भी खतरा लगातार मंडरा रहा है। राहत और बचाव का काम जारी है, लेकिन रुक रुक कर हो रही बारिश इसमें बाधा डाल रही है। सैलानियों और इलाके के लोगों को घरों के भीतर रहने की हिदायत दे दी गई है। ये तस्वीरें दार्जिलिंग जिले के ही नगरा काटा की हैं। बताया जा रहा है कि पानी के तेज बहाव में कुछ गाड़ियां भी बह गई। भारी बारिश से दार्जिलिंग का सिक्किम से संपर्क कट गया। सिक्किम में भी कई इलाकों में बारिश और लैंडस्लाइड ने भारी तबाही मचाई है। वहां लोग मूसलाधार बारिश के चलते सहमे हुए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि ये हालात 7 अक्टूबर तक इसी तरह बने रह सकते हैं। रात भर हुई मूसलाधार बारिश के चलते लैंडस्लाइड हुआ तो बंगाल और सिक्किम के बीच सड़क संपर्क टूट गया। इसका असर कई इलाकों पर दिखाई पड़ रहा है। दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी के बीच दिलाराम में लैंडस्लाइड हुआ। NH10 पर कई जगह लैंडस्लाइड के चलते ट्रैफिक रोकना पड़ा। NH10 पर चित्रे, सेल्फीदारा और कई जगह लैंडस्लाइड हो गया। NH 717A पर लैंडस्लाइड के बाद कई जगह से बर्फ हटाने का काम चल रहा है। कोरोनेशन ब्रिज के रास्ते सिक्किम और दार्जिलिंग पहाड़ियों की ओर जाने वाला रास्ता बंद है। रोहिणी रोड, करसियोंग में कई जगह पर पानी भरा है। लगातार बारिश ने रेस्क्यू का काम मुश्किल बना दिया। इसके अलावा तीस्ता नदी में भी पानी लगातार बढ़ रहा है। मौजूदा हालात को देखते हुए दार्जिलिंग में टाइगर हिल, रॉक गार्डन और दूसरे पर्यटन स्थलों को बंद कर दिया गया। भूटान में हो रही तेज बारिश के बीच काला हाइड्रो पावर डैम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद से आशंका जताई जा रही है कि उत्तरी बंगाल में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। इसे देखते हुए पश्चिम बंगाल में अलीपुरद्वार के पास NDRF की टीम को हाई अलर्ट पर रखा गया है।